डियर स्टूडेंट, आज हम समझते हैं व्यापारिक संगठन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइस क्या होता है? बीजक। बीजक या इनवाइस क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था, बीजक का मतलब ये होता है कि जब कोई भी विक्रेता कोई भी माल अपना जो भी माल है क्रेता को भेजता है या उधार बेचता है, तो उस बिक्री के संबंध में जो विवरण पत्र बनता है बिक्री का, बीजक की कितना उसे लेना है और कितना उसने माल भेजा है, उसका क्या रेट है, क्या क्वांटिटी है, क्या पैकिंग, क्या खर्चा, ये सारी चीज़ों का उल्लेख बीजक में किया जाता है। तो बीजक सबसे पहली बात तो ये है कि विक्रेता के द्वारा बनाया जाता है। चूँकि विक्रेता के द्वारा बनाया जाता है तो माल की बिक्री का संपूर्ण विवरण उसमें उल्लिखित होता है। संपूर्ण विवरण उल्लिखित होने के बाद जो बीजक है वो इस बात का प्रमाण है, ये व्यावसायिक सौदे का प्रारूप होता है कि इसमें इस बात का प्रमाण होता है कि विक्रेता के द्वारा कितनी क्वांटिटी किस रेट से किस क्रेता को भेजी गई उसका रिकॉर्ड कर लिया जाता है। वो जो उसने उधार भेजा है उसके लिए बीजक बना के भेज दिया जाता है। माल तेल से द्वारा है तो रेलवेबिलिटी के साथ बीजक भेजा जाएगा, उसका भुगतान किया जाएगा और अपने खातों में उल्लिखित कर लिया जाएगा। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि बीजक इस बात का प्रमाण है कि जो भी विक्रेता ने माल बनाया है, जो भी विक्रेता ने माल भेजा है, उसकी बिक्री के संबंध में समस्त बातों का उल्लेख बीजक में किया जाता है। चूँकि विक्रेता माल बिक्री के पश्चात बनाता है, इसीलिए बीजक की जो प्रतियां हैं 2 प्रतिलिपियों में तैयार किया जाता है। बीजक कितनी प्रतिलिपियों में तैयार किया जाता है? तो ये कह सकते हैं कि हमारा जो भी बीजक है वो 2 प्रतिलिपियों में तैयार किया जाता है। 2 प्रतिलिपियों में तैयार किया जाता है। माल भेजते समय एक बीजक आपको क्रेता को भेज दिया जाएगा, दूसरा वाला अपने रिकॉर्ड में विक्रेता अपने रिकॉर्ड में रख लेता है। यदि माल बिल्टी के माध्यम से भेजा जा रहा है तो इस दशा में विक्रेता बीजक की 3 प्रतिलिपियां तैयार करता है, जिसमें एक बिल्टी के साथ, एक क्रेता को और एक अपने रिकॉर्ड के लिए। इस प्रकार से वो बीजक की 3 प्रतिलिपियां तैयार करता है। अगर सीधा बिल्टी के माध्यम से माल नहीं भेजा जा रहा तो उस वाली कंडीशन में बीजक 2 प्रतिलिपियों में तैयार किया जाए। एक क्वेश्चन एक और आता है कि विदेशी बीजक कितनी प्रतिलिपियों में तैयार होता है? तो 3 प्रतिलिपि। ये भी कह सकते हैं कि हमारा विदेशी बीजक 3 प्रतिलिपियों में तैयार किया। चूँकि क्रेता जब माल छुड़ाता है तो छुड़ाने माल की बिल्टी के साथ उसमें उस बीजक को लगा दिया। इसमें बीजक में जो विक्रेता ने कितना माल बेचा, किस दर से बेचा, किस क्रेता को बेचा, कितने मूल्य का माल लगा, पैकिंग या किस माध्यम से भेजा गया, उसमें समस्त भाड़े का उल्लेख, इस प्रकार से हमारा बीजक तैयार है। तो ये कह सकते हैं कि हमारा बीजक में किन किन चीज़ों का, तो एक क्रेता का नाम, विक्रेता का नाम, किस माध्यम से माल बेचा गया, कितने मूल्य का हमने माल खरीदा, किस रेट से खरीदा, कितनी क्वांटिटी में, उसका भुगतान कितने समय में हमें करना है,
कौन सी नियम है, कौन सी शर्तें हैं, ये सारी चीज़ों का उल्लेख बीजक में दिया रहता है। तो बीजक इस बात का प्रमाण है कि विक्रेता के द्वारा क्रेता को जो भी माल बेचा गया है और उस बेचे गए माल के संबंध में एक विवरण पत्र बनाया जाता है, जिसे हम बीजक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि बीजक इस बात का प्रमाण है कि विक्रेता के द्वारा क्रेता को जो भी माल भेजा जाएगा उसके संबंध में प्रपत्र तैयार होता है, जिसे हम बीजक के नाम से जानते हैं। ये दो विधियों में तैयार होता है। एक विक्रेता को अपने रिकॉर्ड के लिए रखी होती है, दूसरी क्रेता को। और विदेशी बीजक है 3 प्रति, एक बिल्टी के साथ रखेगा, एक रिकॉर्ड में रखेगा, दूसरा विक्रेता को। इस प्रकार से तैयार होगा। अब हम समझते हैं कि बीजक कितने प्रकार के होते हैं। तो बीजक के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनवॉइस। बीजक के प्रकार, तो बीजक के कितने प्रकार होते हैं इस बात को समझते हैं। तो एक जो हमारा बीजक है, बीजक के बारे में हमने अब आपको बता दिया कि विक्रेता के द्वारा तैयार किया। अब लागत मूल बीजक, स्टेशन मूल का बीजक, भाड़ा सर्वे मुक्त बीजक, बीमा बीजक, स्टेशन तक का बीजक, क्रेता के स्टेशन तक का बीजक, इस प्रकार से सर्वे युक्त बीजक, इस प्रकार से बीजक के कई प्रकार हैं। तो आज हम इन सभी प्रकारों में हम उसके बीजक के जो भी प्रकार हैं उनको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्टेशन तक के मूल्य का बीजक। स्टेशन तक का मूल बीजक इस प्रकार का बीजक होता है जिसमें हम विक्रेता जिस मूल्य का माल लिया है, कितनी लागत का हम उसने माल लिया है, उस माल की लागत, उसकी पैकिंग और स्टेशन तक को ले जाने का खर्चा शामिल रहता है। स्टेशन तक का ले जाने का खर्चा, तो स्टेशन तक का मूल्य बीजक का मतलब ये है कि विक्रेता उन समस्त व्ययों को शामिल कर लेता है जो उसकी点में आए और जो उसकी पैकिंग में आए। लागत प्लस पैकिंग प्लस स्टेशन तक की ढुलाई, इसे हम ये कह सकते हैं लागत ढुलाई प्लस पैकिंग प्लस ढुलाई। लागत प्लस पैकिंग प्लस ढुलाई, इस प्रकार ये माना जाता है कि हमारी इसमें लागत शामिल रहेगी, पैकिंग शामिल रहेगी और ढुलाई शामिल। ये इन सभी का टोटल हमारा स्टेशन तक का मूल बीजक कहलाता है। रेल पर मूल बीजक में हमारी सबसे पहले आएगी लागत प्लस पैकिंग प्लस ढुलाई प्लस रेल पर लदाई। स्टेशन तक बीजक में लागत प्लस पैकिंग प्लस ढुलाई, ठीक है। उसमें
रेल पर मूल बीजक में लागत प्लस पैकिंग प्लस ढुलाई प्लस रेलवे पर लदाई, इन सबको शामिल किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रकार, मूल्य तथा भाड़ा बीजक। मूल्य तथा भाड़ा बीजक वह बीजक होता है जिसमें सबसे पहले लागत आएगी प्लस पैकिंग आएगी प्लस ढुलाई आएगी प्लस रेल पर लदाई आएगी प्लस रेल भाड़ा। इतनी सारी चीज़ों का उल्लेख बीजक में आ जाता है। इस प्रकार के बीजक को मूल्य तथा भाड़ा बीजक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मूल्य भाड़ा तथा बीमा सहित बीजक। मूल्य भाड़ा तथा बीमा सहित बीजक, इसमें क्या होता है, इसमें आएगा सबसे पहले लागत आ जाएगा प्लस पैकिंग आएगी प्लस ढुलाई आएगी रेल लदाई आएगी प्लस रेल भाड़ा आएगा प्लस बीमा आएगा। इतनी सारी चीज़ों का उल्लेख हम अपने बीजक में करते हैं। तो मूल्य भाड़ा तथा बीमा सहित बीजक में लागत पैकिंग लदाई रेल लदाई भाड़ा तथा बीमा, ये सारी चीज़ों का उल्लेख होता है। अब हम देख रहे हैं एक आखिरी हेडिंग देख रहे हैं नंबर 5 वाली, एक लाइन थोड़ा नीचे आना है। सर्वव्यय मुक्त मूल्य बीजक, सर्वव्यय मुक्त मूल्य बीजक, इसमें क्या आएगा, फिर वैसे ही आ जाएगा, लागत आएगा प्लस पैकिंग आएगी प्लस ढुलाई आएगी प्लस रेल लदाई आएगी प्लस रेल भाड़ा आएगा प्लस बीमा आएगा तथा क्रेता के घर तक पहुंचाने का व्यय है। इन सभी चीज़ों का उल्लेख कर देते हैं, यानी इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि जब भी इस प्रकार का बीजक बनाएंगे सर्वव्यय मूल्य बीजक, इस सर्वव्यय मूल्य बीजक में हम क्या करते हैं, सर्वव्यय मूल्य बीजक में जो क्रेता के यहाँ से माल निकलने से लेके विक्रेता के यहाँ माल पहुँचने तक के समस्त व्ययों को इसमें जोड़ ले लेते हैं।
तो जब समस्त व्ययों को जोड़ लिया जाता है और क्रेता के घर पहुंचाने की पूर्ण व्यवस्था कर दी जाती है, तो इस प्रकार का बीजक को हम सर्वव्यय मुक्त मूल्य बीजक के नाम से जानते हैं। हमें आशा है आपको बीजक का मतलब और बीजक के प्रकार कितने प्रकार के हैं इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से अवगत हो गया होगा। और आगे इसी प्रकार की आप मुझे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक करते रहिए। धन्यवाद।